जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के तमाम एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर। मैं अभी एलजी साहब के पास जा रहा हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट है, मैं बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ। एलजी साहब ने हमने रिक्वेस्ट की है कि 8 वर्ष के बाद ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है। एज रिलैक्सेशन से जुड़ी हुई ये खबर है। आज विक्रम रंधावा से बातचीत हुई है। थोड़ी ही देर में एलजी मनोज सिन्हा से करने जा रहे हैं मुलाकात। कुछ बच्चे जो 8 साल पहले जिन्होंने प्रयास किया था उनको एक मौका मिलना चाहिए। इस मुलाकात में एस्पिरेंट्स उनके साथ रहेंगे। एज रिलैक्सेशन का इशू जो है वो गरमाएगा और इसी पर जो है वो चर्चा होगी। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वहाँ तो मुझे लगता है जो नोटिफिकेशन निकली उसी में ही फेलियर है। अब सब इंस्पेक्टर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, ग्रेजुएशन, और एज लिमिट आप बोल रहे हो 18 से 28। 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट कहाँ से होगा? वो तो 21 साल का होगा। एक इशू जो है बच्चों का वो बड़ा गरमाया हुआ इस समय। एज ए भाजपा प्रत्याशी एमएलए आपको जिता के यहाँ से भेजा है, तो युवा जो है भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि कांस्टेबल की एज इलेक्शन, हालांकि उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन एसआई की बात करें तो उसके लिए क्या एज इलेक्शन बच्चों को दी जाएगी? क्या बातचीत होगी एलजी मनोज सिन्हा? ये लगातार पहलू उठा भी है, बच्चों ने पहले भी संघर्ष किया है और उस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। मैं अभी एलजी साहब के पास जा रहा हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट है, मैं बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ। एलजी साहब ने हमने रिक्वेस्ट की है कि 8 वर्ष के बाद ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है। कुछ बच्चे जो 8 साल पहले जिन्होंने प्रयास किया था उनको एक मौका मिलना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वहाँ तो मुझे लगता है जो नोटिफिकेशन निकली उसी में ही फेलियर है। अब सब इंस्पेक्टर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, ग्रेजुएशन, और एज लिमिट आप बोल रहे हो 18 से 28। 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट कहाँ से होगा? वो तो 21 साल का होगा। वो हमने साहब से कहा है कि एलजी साहब से कि वो एज रिलैक्सेशन करके उसको करिए 21 से लेके 31, और कांस्टेबल के लिए जो है एज 2.5 से 3 साल आप बढ़ा दीजिए ताकि एक बच्चों को अपॉर्चुनिटी और मिल सके। मैं अभी एलजी साहब से मिलने जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो आपको बताएंगे। तो सर आज गिरधारी लाल डोगरा जी की बात करें तो उनकी भी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप जहाँ पहुँचे हैं उन्हें याद किया जा रहा है, कैसे याद कर रहे हैं सर आज उनके? गिरधारी लाल डोगरा जी हम जम्मू के लिए, जम्मू वासियों के लिए एक पहचान के पात्र रहे हैं। 37वीं आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में परिवार की तरफ से हर वर्ष यहाँ पर उनकी जीवनी को जीवित किया जाता है। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्रयास है, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि श्री गिरधारी लाल डोगरा जी के साथ साथ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का भी जीवन, इन दोनों डोगरों ने जम्मू के लोगों के मनोबल को ऊपर बढ़ाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सराहनीय है, और परिवार जिस तरीके से श्री गिरधारी लाल डोगरा जी की जीवनी को जीवित करने का प्रयास करता है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसा लगता है, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की और श्री गिरधारी लाल डोगरा जी की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देवेंद्र सिंह राणा जी को कैसे याद करें? वो भी हम हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं, हम उन्हें कवर करते थे। आज वो मिसिंग है, यहाँ नहीं है, लेकिन उनके परिवार से उनकी बेटी यहाँ पहुँची, तो किस तरीके से एक दोस्त को याद किया? वो हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, उनकी कमी तो ताउम्र खलेगी। हालांकि मैं खुद महसूस करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत तौर पे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि हमारे बीच में ही है। देवयानी उनकी बेटी आई है, एक नुमाइंदगी उनकी कर रही है, अच्छी बात है। परिवार को ये चीज़ें जीवित रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा जी चाहे फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो मेंटली हमारे बीच में ही। आपने सुना जिस तरीके से मैंने आपको बार बार जो है क्लिप बताया है, और एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी थोड़ी देर पहले उनसे हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुलाकात एलजी मनोज सिन्हा से होने जा रही, टाइम हमें मिला हुआ है, और इसमें हम जो है कुछ और विषय और जिसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होनी है उनके बच्चों के साथ मुलाकात जो है करेंगे, और एलजी मनोज सिन्हा के साथ उनकी मुलाकात करवाएंगे। इस विषय को भी रखेंगे। जेन्युइन डिमांड है, होनी चाहिए। जब कंटिन्यूटी में एग्जाम होगा तो फिर आप एज रिलैक्सेशन ना दें, लेकिन अभी जो गैप है, ये वैक्यूम है, इसे पूरा करने के लिए आपको जो है ये करना जरूर पड़ेगा, और एज रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए। के साथ शुभ लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।